पीडीएम हार गई, हुकूमत जीत गई। यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त, सादिक संजरानी कामयाब। डेप्यूटी चेयरमैन का मैदान हुकूमती हिमायत याफ्ता मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मार लिया। चेयरमैन सेनेट की दौड़ में सादिक संजरानी को मिले 48 वोट, यूसुफ रजा गिलानी ले सके सिर्फ 42। 8 वोट मुस्तरद हो गए, जिनमें से 7 वोटरों ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर ठप्पा लगा दिया। एक वोटर ने गिलानी और संजरानी दोनों के खानों में ठप्पा लगाया। डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब में मिर्जा आफरीदी को 54 वोट मिले, एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। These 7 ballot papers are rejected. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। उम्मीदवार के नाम के सामने I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. गिलानी के नाम पर लगी मोहर वाले वोट मुस्तरद नहीं हो सकते। फारूक नाइक ने प्रिजाइडिंग अफसर की रूलिंग चैलेंज कर दी। कहा ये कहीं नहीं लिखा कि मोहर नाम के सामने खाने में लगानी थी, मोहर खाने के अंदर ही नाम पर लगी है। अगर खाने के बाहर होती तो वोट मुस्तरद किए जा सकते थे। प्रिजाइडिंग अफसर रूलिंग वापस लें। संजरानी के पोलिंग एजेंट मोहसिन अजीज ने कहा कि मोहर नाम के सामने खाने में लगानी थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह का रूलिंग वापस लेने से इनकार। 7 वोट मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लगता है 7 वोट अपोजिशन के हामियों ने बदनीयती से खराब किए। लगता ऐसे है कि इनके हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए हैं। वो 7 कौन थे जिन्होंने साथ नहीं दिया? सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 51 थी, मगर यूसुफ रजा गिलानी को मिले 42 वोट मुस्तरद हुए 7। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 47 है, मगर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को वोट मिले 54, हुकूमत को वोट ज्यादा मिले 7। अपोजिशन की तादाद 51 थी, मगर अब्दुल गफूर हैदरी को वोट मिले 44। फर्क यहाँ भी 7 वोटों का रहा। क्या ये 7 अरकान वही थे जिनके वोट पहले मुस्तरद हुए? क्या इन 7 ने अपने वोट जानबूझकर मुस्तरद कराए? क्या अपोजिशन इन 7 अरकान को अपनी सफ़ों में तलाश करेगी? पीडीएम की तदफीन हो गई, उनको शिकस्त हुई जिन्होंने हमारी नेक नियति पर शक किया। सादिक संजरानी की कामयाबी पर वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा कि अवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं। अपोजिशन वाले करप्ट प्रैक्टिस के मास्टर हो गए हैं, PhD कर ली है। अपोजिशन ने सादिक संजरानी का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन असल में यूसुफ रजा गिलानी ने जीता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुकूमत के इत्तेहादी हैं। मरीम नवाज और अपने वकला से मुशावरत कर ली है। उम्मीद है हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि कौमी असम्बली में हमने कहा कि ऑपरेशन तरमीम लाए, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन वोटिंग से करेंगे। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाहात लानी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि अब ये लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च, जो आज अंदर हुआ वही इनका हशर होगा। मौलाना फजल रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। कहा इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं, ज़ाती तौर पर यह समझते हैं कि वाहिद हल अवाम के पास जाना है। PDM के सरबराह ने कहा कि मुस्तरद वोट बहाल कर दिए जाएं तो गिलानी जीते हुए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने यह तस्वुर बनाया कि वो आज़ाद हैं। ये खेल मंसूबे के तहत बनाया जाता है। 2018 के बाद तमाम इलेक्शन मशकूक हैं। सेनेट इंतखाब में वोट डालने वाले की जासूसी करने की साजिश पकड़ी गई। पोलिंग से चंद घंटे कबल पोलिंग बूथ के ऊपर और अंदर कैमरे निकल आए। ऐवान में नया हंगामा खड़ा हो गया। शहरी रहमान के कहने पर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बूथ की तलाशी ली। बूथ चेक करने पर अंदर और ऊपर लगे खुफिया कैमरों का इंकशाफ हुआ। पोलिंग बूथ से भी पिन होल कैमरा और एक डिवाइस मिली। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस में ये रिकॉर्ड होना था कि किसने किस को वोट दिया।
दोनों रहनुमाओं ने कैमरे मिलते ही शोर मचा दिया। सिक्योरिटी स्टाफ को दिखाया। सेक्रेटरी सेनेट की हिदायत पर पोलिंग बूथ तब्दील कर दिया गया। हुकूमती वज़रा ने पोलिंग बूथ में कैमरों को ऑपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि पोलिंग बूथ में कैमरे नस्ब करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब हो गया। हम बताएंगे कि कौन एजेंट्स हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की प्रॉक्सीज हैं। कैमरे लगाने वालों को बेनकाब करेंगे। इसी वजह से PDM ने ओपन बैलेट की मुखालफत की। लूट मार का दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि कैमरा जिसने ढूंढा उसी ने लगाया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी इंचार्ज से मुस्तफा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि अभी तक किसी ने सेनेट की CCTV वीडियो तक रसाई हासिल नहीं की। मुस्तफा नवाज ने पूछा कि क्या CCTV वीडियो अभी तक महफूज है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने जवाब दिया कि जी CCTV वीडियो महफूज है। मुस्तफा नवाज ने कहा कि आप जिम्मेदार हैं कि CCTV वीडियो को ज़ाया नहीं होने देंगे। सेनेट के सिक्योरिटी इंचार्ज को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक रोज़ पहले 11 मार्च को तैनात किया गया। तैनाती का नोटिफिकेशन जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। वजाहत अफजल 1 साल के लिए ग्रेड 18 पर सेनेट सेक्रेटेरिएट में सार्जेंट एट आर्म्स तैनात हुए। उनकी तैनाती इश्तिहार के बगैर रूल 17 के तहत अमल में आई। सेनेट में कैमरों की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह की कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन को नाम सेक्रेटरी सेनेट के पास जमा कराने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सेनेट की 24 घंटों की वीडियो अवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कैमरे लगाने में सादिक संजरानी और वजीर आजम मुलव्विस हैं। मुल्क की बदकिस्मती है कि अहमद फराज का बेटा कैमरों का दिफा कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। ये आइनी तरमीम में नाकाम रहे। सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया। एजेंसी से फ़ोन करवाकर और गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी तो अब इन्हें कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करना पड़ गई। RTS और डस्का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके। आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अजय रजा साहब प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ। ये बैठे तशरीफ रखें। काइंडली रिज्यूम योर ऑर्डर। सेनेट इजलास में तल्ख कलामी, शोर शराबा और अपोजिशन के शेम के नारे। बहरामंद तंगी पोलिंग बूथ उठाकर ले आए। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि पोलिंग बूथ में कैमरे लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। रूल में पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने की इजाज़त नहीं। रजा रब्बानी की गुफ्तगू के दौरान आजम सवादी का एहतजाज। कहा कानून में हलफ के अलावा कोई और बात करने की इजाज़त नहीं। इजलास में MQM की खालिदा तैयब समेत सेनेट के 48 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो और नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी में नोक झोंक। तलाल ने कहा कि बिलावल साहब न्यूट्रल का मजा आया। बिलावल ने जवाब में कहा कि तलाल साहब ये कोई तंजीम साजी नहीं, जमहूरियत की जिद्दोजहद है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ गई। पंजाब के बड़े शहरों समेत पूरा पाकिस्तान वायरस की नई लहर की जद में आ गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तस्दीक कर दी। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की अपील कर दी। कुछ इक़साम ज़्यादा ख़तरनाक होने का भी खदशा जाहिर किया। 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 41,133 टेस्ट किए गए। 2,701 मुस्बत आए। 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जान से गए। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला को कोरोना से मुतालिक हाई रिस्क करार दे दिया गया। लाहौर में कोरोना वायरस एक मरतबा फिर तेज़ी से फैलने लगा। कोरोना पॉजिटिव केसेस का तनासुब 12.67 तक पहुँच गया। 24 घंटों के दौरान 991 नए मरीज सामने आए। शहर में 1 साल के दौरान कोरोना से मुतासर होने वालों की ये सबसे ज़्यादा तादाद है।
पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम अजला में खेलों की सरगर्मियां पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में ऐसे खरीदो फरोख्त हुई जैसे बकरा मंडी में। इंसाफ के निज़ाम ने भी नोटिस नहीं लिया। कराची में गनी चौरंगी के करीब चलते ट्रक से हैवी मशीनरी 7 चलने वाली मोटरसाइकिलों पर गिर गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जिस फैक्ट्री की मशीनरी थी उसके मालिक को पुलिस ने तलब कर लिया। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं। वहाब रियाज ड्रॉप और मोहम्मद हफीज की वापसी। पाकिस्तान टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा। और कौमी वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में कराची यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला जारी है। गिलगित की टीम टूर्नामेंट में पहली फतह हासिल की। सियालकोट सिटी और कराची WFC के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।